और अब बात आज की सुबह की सबसे बड़ी खबर की, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां कल हुई हिंसा के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां हिंसा के करीब 18 घंटे बाद भी तनाव का माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ तनाव के इस माहौल को और खराब करने के लिए सियासी पार्टियां से हवा दे रही हैं। बिल्कुल, और सियासी पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं वो लखीमपुर खीरी पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि यूपी पुलिस को रात भर चकमा देने वाली कांग्रेस महासचिव को सीतापुर से हिरासत में ले लिया गया है। प्रियंका गांधी लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए निकली थी। प्रियंका को हिरासत में लेने के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा को लखनऊ में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर के बाहर भी पहरा कड़ा कर दिया गया है। उनके घर के बाहर पुलिस के जवानों की तैनाती के साथ ही रास्ता जाम करने के लिए ट्रक खड़े कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के घर के बाहर भी पुलिस ने हाउस अरेस्ट करने की तैयारी कर ली है। लेकिन यूपी पुलिस की कोशिश किसी भी कीमत पर इन्हें जाने से रोकने की है, और यही वजह है कि बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में फिलहाल जो हालात बहुत तनावपूर्ण है, वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, और साथ ही साथ कोई अफवाह ना फैले इसके लिए इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगाई गई है। लेकिन इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं लखनऊ की, जहां पर अखिलेश यादव के घर के बाहर बड़ी तादाद में जो समर्थक हैं वो जुटे हैं। अखिलेश यादव को भी लखीमपुर खीरी जाना है, लेकिन उससे पहले यहां पर पुलिस की बड़ी तादाद में तैनाती कर दी गई है। कल रात को भी सतीश चंद्र मिश्र जब लखीमपुर खीरी के लिए निकलने वाले थे, उनके बाहर घर के बाहर पुलिस पहुंचती है, फिर उनको एक नोटिस थमाया जाता है, जिसके बाद सतीश चंद्र मिश्र का यह कहना है कि उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। और उन्होंने भी कहा कि उनकी पार्टी जो है वो कानून व्यवस्था का सम्मान करती है, इसलिए वो जो नोटिस उनको दिया जाता है उसको वो सम्मान करते हैं, इसलिए वो रुक जाते हैं। लेकिन उनका मानना है कि उनको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की, जब वो पुलिस को लगातार चकमा देते हुए सीतापुर तक पहुंच गए, जिसके बाद आखिरकार उन्हें वहां पर महिला पुलिस ने रोक लिया, और महिला पुलिस के जवानों ने जब उनको रोका तो वहां पर उनकी लंबी बहस भी हुई वहां पुलिस वालों के साथ, और उन्हें सीतापुर के पीएससी ऑफिस में रखा गया है। इनके साथ आप देख सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद है, कांग्रेस के नेता, और साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा जो लखीमपुर खीरी जाना चाहती थी। उसके बाद उन्हें सीतापुर में रोका गया, और सीतापुर में उनकी पुलिस के साथ काफी बहस हुई। तो अलग अलग नेताओं को या तो बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव के घर के बाहर ट्रक खड़ा कर दिया गया है, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ता भी आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं ये प्रियंका गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्हें सीतापुर में अरेस्ट किया गया। विशाल प्रताप सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, फिलहाल आपके पास इस पूरे मामले में क्या ताजा अपडेट है? देखिए ज्योत्सना, इस समय हम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं, और सीधे मैं तस्वीरें दिखाता हूं ताकि स्थिति यहां की बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर के ठीक बाहर पूरी तरीके से छावनी बन चुकी है। रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है, पीएसी बल को तैनात किया गया है, और इस समय जो आप गेट देख रहे हैं ये बेसिकली एंट्री गेट है। यहीं से गाड़ियां एंट्री करती हैं, और ठीक बगल में आप जो रास्ता देख रहे हैं जहां पर ट्रक खड़ा हुआ है, उसके ठीक बगल का एग्जिट गेट है, यानी कि गाड़ियां वहां से बाहर निकलती हैं। लेकिन आपको यहां अगर कोई नजर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ पीएसी के जवान, आरएएफ के जवान, लखनऊ पुलिस के जो लोकल पुलिस के जवान हैं वो नजर आएंगे। इसके अलावा वज्र वाहनों को तैनात किया गया है, ताकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो लखीमपुर जाना चाहते हैं उनको जाने से रोका जाए। सरकार की तरफ से यह वजह बताई गई है कि धारा 144 चूंकि लागू की गई है लखीमपुर में, लिहाजा किसी भी बाहरी व्यक्ति का वहां पर प्रवेश वर्जित है। यही वजह है कि सरकार ने विपक्ष के जितने भी नेता हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा को जरूर रोकने की कोशिश की गई थी, हालांकि वो नहीं रुकी, जिसके बाद उनको सीतापुर में हिरासत में लिया गया। लेकिन सभी नेता जो विपक्ष के हैं, जो कि बाहर जाना चाह रहे हैं, लखीमपुर जाना चाह रहे हैं, उनको इसी तरीके से धारा 144 का हवाला देते हुए प्रशासन और पुलिस की तरफ से रोका गया है। पूरी तरीके से फोर्स तैनात है, बैरिकेड से पूरी रोड को रोक दिया गया है, और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ जितने भी जवान होते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के, उनको यहां पर तैनात किया गया है, ताकि विपक्ष के नेता फिलहाल बाहर ना निकल पाएं। और जिस तरीके से सियासत हो रही है लखीमपुर कांड को लेकर के, निश्चित तौर पर सरकार कोशिश कर रही है कि लखीमपुर कोई भी नेता नहीं पहुंचेगा तो सियासत नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से यहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ साथ विपक्ष के लोग मौजूद हैं, ये कहा जा सकता है कि सोमवार यानी ये आज का दिन उत्तर प्रदेश में सियासत भरा हो सकता है, क्योंकि लखीमपुर कांड में जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है उसके बाद
बाद से हर तरफ सियासत शुरू हो गई है और प्रदेश भर से, पूरे देश भर से नेताओं का लखीमपुर और लखनऊ पहुंचने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। अच्छा, आपने कहा कि कई सारे जो नेता हैं उनके घर के बाहर इसी तरह से पुलिस तैनात कर दी गई है। सतीश चंद्र मिश्रा का हमने देखा कि उनको नोटिस थमाया गया था। अखिलेश यादव के घर की तस्वीर आपने दिखा दी है। बाकी और कौन कौन से नेता हैं जिनका आज जाने का ये प्रोग्राम है और उनके घर के बाहर इसी तरह से पुलिस की तैनाती की गई है? देखिए अमित, मैं बताऊंगा कि आपको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर के ठीक बाहर इस समय पुलिस तैनात है और इसके ठीक पीछे यानी कि ट्रक के जो बैक साइड का हिस्सा है, प्रसपा के जो अध्यक्ष हैं शिवपाल सिंह यादव, उनका आवास पड़ता है और वहां पर भी पुलिस को और पीएससी के साथ तैनात किया गया है ताकि शिवपाल सिंह यादव भी फिलहाल यहां से निकल ना पाए। इसके अलावा सतीश चंद्र मिश्रा जो कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको भी रोका गया है और आप देख सकते हैं कि इलाके के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, इलाके की डीसीपी सेंट्रल ख्याति गर्ग अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ यहां पर मौजूद है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अखिलेश यादव के साथ साथ शिवपाल यादव के साथ एक समन्वय बैठाया जा सके, एक संवाद किया जा सके, शायद उन नेताओं को जाने से रोका जा सके। लेकिन जो कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जोश है, कार्यकर्ता विशाल आपके पीछे जो समाजवादी पार्टी के जो नेता है आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस तरीके की बन रही है। अच्छा विशाल, एक बात बताइए कि अखिलेश यादव का कितने बजे का कार्यक्रम है, वो निकलेंगे और जाएंगे लखीमपुर खीरी? देखिए अमित, जो हमारी समाजवादी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनसे जो बातचीत हुई, उनका कहना है कि पहले तो अखिलेश यादव ने यह सोचा था कि वो सुबह 8 बजे निकलेंगे, लेकिन सुबह से ही यहां पर जिस तरीके से छावनी में तब्दील है इलाका, स्ट्रेटजी में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। फिर यह हुआ कि अखिलेश यादव 9 बजे निकलेंगे, लेकिन लगभग अब 9:15 बजे के आसपास का समय हो गया है और ये कोशिश की जा रही है जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा कि किसी भी तरीके से स्थिति को यहाँ पर नियंत्रण किया जा सके। और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे हम बात करने की एक बार कोशिश कर लेते हैं कि शायद वो कुछ बता सकें कि यहाँ पर क्या स्थिति चल रही है। हालांकि वो उस समय मंत्रणा चल रही है, बातचीत कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव को रोका जाए, किस तरीके से समन्वय स्थापित किया जाए। 9 बजे का कार्यक्रम था, लेकिन अभी फिलहाल क्या स्थिति बन रही है ये विजुअल बताने के लिए काफी है कि विक्रमादित्य मार्ग पर ऊहापोह की स्थिति है और चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता यानी कि अखिलेश यादव लखीमपुर जाएं और पुलिस चाहती है कि चूंकि धारा 144 लागू है तो किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखीमपुर ना निकल सके, क्योंकि वहां पर धारा 144 लगी हुई है और यही वजह है कि पुलिस लगातार सबको रोकने की कोशिश और वो लखीमपुर ना जाए इसके लिए पूरे इंतजाम और बंदोबस्त भी पुलिस की तरफ से किए गए हैं। विशाल, कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके भी लखीमपुर खीरी जाने की खबरें सामने आई हैं, चाहे हम भूपेश बघेल की बात करें, चाहे हम पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें। तो ऐसे में उन्हें वहां जाने से रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इस बारे में आपके पास क्या जानकारी? देखिए, सरकार का जो रुख है वो बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को रोका गया है। समाजवादी पार्टी के उनके जो ऑफिस है, उनका जो घर है, उसके ठीक सामने। वहीं अगर बात कर लिया जाए कि समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, निश्चित तौर पर उनको भी जाने से रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। सरकार की तरफ से बाकायदा एयरपोर्ट अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी गई है कि जो भी चीफ मिनिस्टर बाहर से आ रहे हैं, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, उनको फिलहाल अनुमति न दी जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कि वो यहाँ पर लखनऊ में लैंड कर सकें और लखीमपुर जा सकें और सियासत कर सकें। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को रोकने के लिए सरकार की तरफ से बाकायदा एयरपोर्ट अथॉरिटी को लेटर लिखा गया है और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर के भी ये बताया जा रहा है कि उनको भी ना पहुंच पाए, इसको लेकर के सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। धारा 144 का हवाला दिया गया है, लेकिन जो विजुअल्स हैं, जो ये हालात हैं अमित, ये बताने के लिए काफी हैं कि फिलहाल ये मौका ऐसा है विपक्षी दलों के लिए जिसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है और यहाँ पर यही वजह है कि गुत्थम गुत्थी और नोकझोंक पुलिस के साथ लगातार कार्यकर्ताओं की जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।